एक बोट में 20 लोग आ रहे हैं। गंगा की पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है यहाँ पर। बाढ़ का दम डूबा हुआ है, घर दुआर पूरा। उत्तर प्रदेश में मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय होने से भारी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी में भारी बारिश के कारण बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। प्रदेश के 17 जिले और 402 गांव डूब चुके हैं। आलम यह है कि लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यूपी में बारिश किस कदर कहर बरपा रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र, जो हमेशा सूखे और पानी की त्रासदी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार कुदरत का यहाँ कुछ अलग ही रूप देखने को मिला। यहाँ के लोगों को कुदरत ने इस बार अलग ही तोहफा दिया। बांदा में यमुना और केन नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसकी चपेट में आने से पैलानी के दर्जनों गांव प्रभावित है। हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग अब पलायन करने की तैयारी में हैं, तो कुछ गांव के लोग पलायन भी कर चुके हैं। जिला प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था ग्रामीणों की जान से खेल रही है। कुछ भी नहीं है। लाइफ जैकेट केवल एक बोट में एक ही लाइफ जैकेट है कि चाहे वो नाव वाला पहन ले या तो यात्रियों को पहना ले। एक बोट में 20 लोग आ रहे हैं और ये समझ लीजिए एक जैकेट दे रहे हैं कि एक के उसमें 20 लोगों की जान हाथ में है। खतरा है, जान जोखिम में डालकर आने जाने के लिए देते रहे। जो दोनों नदी हमारा केन और यमुना जी है, दोनों हमारा वार्निंग और डेंजर लेवल के ऊपर है। 102.5 मीटर में दोनों चल रही है आज की डेट में। अभी तो हमारे सबसे अफेक्टेड तहसील तो पैलानी है। तो पैलानी में जब हमने निरीक्षण किया है, उसमें हमारे 2-3 गांव ज्यादा अफेक्टेड है। जो शंकरपुरा वो गांव में मैं खुद 2 मजरे दे के आई हूँ। वो एक मजरे में 35 घर है, एक और मजरे में 48 हाउसेस है। बट अभी किसी के घर में पानी नहीं पहुंचे, बट रास्ता अवरोध हुआ है। तो हम लोग नाव से उनका आवागमन कर रहे हैं। तो कितने लोग वहाँ, मतलब कोई बीमार है, कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, उनका भी आइडेंटिफिकेशन किया है, उनको भी हम लोग शिफ्ट किया कर रहे हैं। बाकी किसी के घर में पानी नहीं पहुंचे, लोग से बात किया, कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। उनकी छोटी छोटी जो डिमांड्स है, राशन वगैरह है, वो भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और इनका फ्लड किट जो हमें उपलब्ध कराना, वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। मैम, जो कुछ रफ्ते डूबे हुए हैं उन पर लोग जुगाड़ू नावों पर रास्ता जो है आवागमन कर रहे हैं, कोई भी सेफ्टी जैकेट वगैरह नहीं है उन लोगों के पास, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, जितने भी हमारा नाव है उनको पहले ही हम लोग ने फ्लड के पहले ही इंस्ट्रक्शंस दिया है दैट, एंड उसका प्रॉपर टेस्ट भी किया है ताकि कोई उसमें कोई लीकेजेस ना हो। एंड वी आर टेकिंग और प्रिवेंटिव प्रिकॉशन। जो आसपास कितने भी हमारे स्कूल्स है, वहाँ बच्चे जाते हैं, वहाँ 2-3 दिन के हम लोगों ने फिलहाल अभी छुट्टी अनाउंस किया है ताकि कुछ बच्चे को कोई ऐसे एक्सीडेंट्स अवॉइड कर दें। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अभी तक कोई सेफ्टी जैकेट नहीं उन्हें मिली है और उन्हें वही जुगाड़ू नाव से ही आर पार जाना पड़ रहा है। नहीं, जितने भी जैकेट्स है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उसके अलावा ग्राम प्रधान को भी इंस्ट्रक्शंस दिया है, उनकी और जैकेट की जरूरत है, अपने ग्राम पंचायत की निधि से उसको खरीद। वहीं चंदौली जनपद के भी कई गांव भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। जिला प्रशासन प्रभावितों की मदद के लिए जुटा है। विधायक रमेश जायसवाल ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जिला प्रशासन को इस बात का निर्देश दिया गया है कि हमारा जो भी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र जो पहले भी था, बाढ़ से ग्रसित था, और हम लोगों ने मुकम्मल तैयारी पहले से करके रखी है। साथ में तैयारी के दृष्टिकोण से मैं इस क्षेत्र में आज विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, शासन के मंशा के अनुरूप इन क्षेत्रों का मैंने दौरा किया। और जो क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित पहले ही रहे हैं, उन सारे क्षेत्रों में नाव से जाकर हम लोगों ने वहाँ का धरातल को देखा है और लोगों को इस बात से आश्वस्त भी किया है कि जहाँ कहीं भी कोई परेशानी दिक्कत अगर होगी, हम सारे के सारे लोग पूरी मुस्तैदी से वहाँ खड़े रहेंगे और पूरी मदद करेंगे। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि सारी जनता को मैंने इस बात के लिए निवेदन किया है कि बाढ़ का जब पानी भरना शुरू हो तो उसको छोड़ के, अपने घर को छोड़कर जो भी राहत शिविर बनाई गई है, उस राहत शिविर में जाकर वो शरण लें। बाढ़ का दम डूबा हुआ है, घर दुआर पूरा। जैसे हम लोग परेशान है, हम लोग गैया गोरू निकालने से बहुत परेशानी चल रहा है। उसमें कहीं भी नहीं बोना मिल रहा है। हम हमेशा ये परेशान है, हर साल बाढ़ आती है। रतनपुर के गांव की स्थिति बड़ी खराब है, जो कि गंगा की पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है यहाँ पर, और पानी इतनी तेजी से बढ़ा रात में कि लोग अपने सामान नहीं निकाल पाए इधर से, और सामान उसमें कितने लोग को हो गया, डूब गया है। तो क्या स्थिति है? स्थिति बहुत आसपास की खराब है। पानी जो कि गाँव में अंदर घुसने लगा, घरों में। सारे स्टाफ को बुला के घर घर जाके देखा जा रहा है, जो जिसको जो सुविधा है उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं बलिया के बैरिया तहसील के चक्की नौरंगा गांव में गंगा नदी ने भारी तबाही मचाई, जहां किसानों की उपजाऊ भूमि से लेकर आशियाने तक उजड़ गए। कटान पीड़ित गंगा नदी के कटान से अपने आंखों के सामने ही अपने आशियाने उजड़ते देख रहे हैं। कटान पीड़ितों के रहने के लिए एकमात्र सहारा बंधा ही बचा है।
और कटान पीड़ित अपने आशियाने को उजाड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली पर लादकर बंधे पर जाने को मजबूर है। कोई राजनीतिक सेवा, कोई भी समाज सेवी यहाँ पर अभी तक नहीं आया है। यहाँ भी कटान है, हमारे नवरंगा में भी कटान है उसी तरह से, और कोई मदद अभी तक हमारे यहाँ आज से ये सुरभान सिंह जी आए हुए हैं समाज सेवी, जो आज ऐलान किए हैं कि आज से जितने दिन ये गंगा का कटान, गंगा का रौद्र रूप रहेगा, जितने यहाँ के पीड़ित लोग हैं सारे लोग का दोनों टाइम का भोजन पका पकाई खिलाएंगे। केवाड़ी निकाल बट घर फंसे तो कहाँ जाइए? अच्छा, कौना गाँव में फंसा था? नौरंगा में पकड़ा था। और हाँ, गंगा जी के पानी से हाँ तो उनसे भरोसे का तैयार बता, उनसे गड्ढा में गिरेगा तो कुछ सामान लेकर कहाँ रहो सब? सामान बांध पर धराई हुई रोटी लगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में बारिश का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। वहां क्या कुछ हालात है, हमारे संवाददाता पुनीत श्रीवास्तव ने लोगों से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। गोरखपुर में ही रात से बारिश हो रही है। कुछ देर के लिए बारिश रुकी थी, लेकिन उसके बाद लगातार सुबह की बात करें तो सुबह से लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है। आम जनजीवन थोड़ा प्रभावित है और जो निचले हिस्से हैं उन कई जगहों पे वहाँ पे जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। जी सर, जो मोहनापुर वाला रोड है, हम लोग का रोड काफी खराब है, तो बारिश होने की वजह से काफी कीचड़ हो जाते हैं, पानी भी भर जाता है पूरा, तो आने जाने में दिक्कत होती है। आने जाने में दिक्कत। कल से बारिश हो रही है सर, रात से बारिश हो रही है, बढ़िया बारिश हो रही है। निकलने में तो थोड़ी असुविधा हो रही है। हाँ, बहुत असुविधा हो रही है। काम कैसे मैनेज कर रहा है? बढ़िया कर रहा है। कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं घरों से बाहर? बढ़िया, घरों से बाहर तो बढ़िया निकल रहे हैं, बारिश भी बढ़िया हो रही है, जब मौसम बढ़िया है। मौसम कैसा लग रहा है? बढ़िया मौसम, आनंद है। यूपी में बारिश का ये आलम आने वाले कुछ दिनों में भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए भी उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सावधान रहने की बेहद जरूरत है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहीं वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.